फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो तीन ही मेन होते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर प्लाज्मा है वो नया पार्टिकल, वो आपके कोर्स में नहीं है ना। तो मैं आपको ये नहीं तीन के बारे में बताऊंगा, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, और हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर क्या है। ठीक है। सॉलिड आपको पता ही है कि सॉलिड में क्या क्या आएगा। मेटल्स आएंगी, सारी शुगर आएगी, आयरन आएगा, रॉक्स आएगी, मिनरल्स आएंगे, है ना। ये मिनरल्स वगैरह ये सब सॉलिड है। ठीक है। आपके लिक्विड में आ जाओ, वाटर हो गया, आपका आपका पेट्रोल हो गया, आपका जूस हो गया, आपका केरोसिन हो गया, आपका अल्कोहल हो गया। जितने भी लिक्विड है सब के सब इसमें इसमें आएंगे, लिक्विड्स में। और गैसेज में आएंगे, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजेंस होगी, है ना, हाइड्रोजन होगी। ये सब जो है गैसेज में आएंगी। ठीक है। फिजिकल स्टेट के अनुसार होती है, इनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है, इसलिए ये जो अलग अलग वो दर्शाते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट तीनों की अलग अलग है, कि सॉलिड की अलग है, लिक्विड की अलग है, और गैस की अलग है। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नंबर 1 क्या होगा, फिक्स शेप। फिक्स शेप क्यों है इनकी, क्योंकि इनके अंदर जो है पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम कह दो चाहे मोलिक्यूल कह लो, उनके अंदर जो है स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये पास पास होते हैं, तो उनकी फिक्स शेप होती है ना। और ठीक है। अब आ जाओ, कैन नॉट कंप्रेस। कंप्रेस क्यों नहीं हो सकते। कंप्रेस वही होगा जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, है ना। इनके पार्टिकल बीच में स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा पास पास है, पहले इतने पास है कि और पास नहीं जा सकते, इसलिए ये दबा नहीं सकते हम उनको। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम है, बहुत लो है। ठीक है। अब आ जाओ इनका हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ना। जितने पास पास होंगे उतना ही डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। और जितने दूर दूर होंगे उतनी डेंसिटी कम होगी। पार्टिकल पास पास है तो डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। नोट फिल completely कंटेनर। ये कंटेनर में नहीं भरे जा सकते पूरी तरह से। हम मान लो एक कंटेनर लिया हमने, उसमें ईंट डाल दी तो वैसे की वैसे रहेगी, ऊपर तक थोड़ी भरेगी। अगर हमने भर भी दी, तोड़ तोड़ के ईंटें डाल दी, तब भी जो है बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है। कंप्लीटली फिल नहीं हो सकता। ठीक है। किसी भी उसमें कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं हो सकता है। डू नॉट फ्लो। फ्लो भी इसलिए नहीं हो सकता, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा है, इतना ये रिजिड है कि ये फ्लो नहीं हो सकते। फ्लो वही होगा जिसमें रिजिडिटी कम होगी, जिसमें पार्टिकल्स में स्पेस या मोलिकुलर स्पेस या एटॉमिक स्पेस होगा, वही, है ना, फ्लूइड की तरह से फ्लूइडिटी होगी उनमें। इसमें नहीं है, फ्लूइडिटी इसकी 0 के बराबर है।
अब लिक्विड आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अच्छा, इनका वो वॉल्यूम भी फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है। फिक्स वॉल्यूम एंड नोट फिक्स शेप कैन बी कंप्रेस। moderate fill complete in container flow। अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ इसमें, सब फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उसका फिक्स ही होगा, है ना। आपने अगर 100 ml लिया तो उसका वॉल्यूम 100 ml ही लेगा, लेकिन कंटेनर में जिसमें डालोगे फ्लूइड को उसी की शेप वो कर लेगा। बोतल में डाला बोतल का कर लेगा, फ्लास्क में डाला फ्लास्क का कर लेगा, जार में डाला जार का कर लेगा। वो वॉल्यूम अगर 100 ml है को कहीं भी डाला तो उसका वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा, है ना, वो नहीं बदलेगा। अब जो कैन बी कंप्रेस, थोड़ा बहुत स्पेस होता है इनके बीच में, है ना, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है तो थोड़ा कंप्रेस करे जा सकते हैं। अब भैया मॉडरेट डेंसिटी, डेंसिटी इनकी सॉलिड से कम है, गैसेस से ज़्यादा है। डेंसिटी बीच की है इनकी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब आ जाओ फ्लूइडिटी, फ्लो करते हैं ये, क्योंकि इनमें थोड़ा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम है तो फ्लो करते हैं, ठीक है। और सॉलिड फ्लो नहीं करता था, ये फ्लो करते हैं, और जिस कंटेनर में डाले जाएंगे उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली फिलअप कर देंगे उसे कंटेनर को, ठीक है। गैसेज में आ जाओ, गैसेज में क्या होता है, गैसेज जो है नोट फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। गैस है, गैस में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन नेग्लिजिबल है, मतलब कोई फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत कम है, तो वो क्या जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसी की शेप धारण कर लेंगे। वॉल्यूम फिक्स नहीं है, मान लो गैस को हमने कंप्रेस करके इतने में रख दिया, कंप्रेस हो जाती है गैस, और इतने बड़े जार में रख दिया तो उसमें सारे में फैल जाएगी। एयर है, एयर को कंप्रेस कर दिया हमने पंप से, खोला पंप ऊपर चली जाएगी, कंप्रेस करेंगे तो वो जाती है उसमें, कंप्रेस हो गए तो जाती है पंप से। हम हवा भरते हैं जब कंप्रेसर से कंप्रेस हो जाती है, उसमें भी कंप्रेस होके जाती है, ठीक है। तो उसका कोई भी चीज फिक्स नहीं है। वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी लो क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। तो मान लो इतना स्पेस है, उसके अंदर पार्टिकल्स कम है तो डेंसिटी कम है, डेंसिटी पार्टिकल की कम है। स्पेस में किसी में भी, है ना, मान लो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है, इसमें ये पास पास है, पास पास डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल पास पास है, इसमें थोड़ी दूर दूर है, और इसमें और दूर दूर है, तो डेंसिटी कम होगी, है ना, डेंसिटी कम होगी, इसमें कंप्रेस ये हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी, है ना। लेकिन क्या है कि ये लाइट होते हैं, लाइट
लाइटर होते हैं, इनसे दोनों से हल्के होते हैं, मतलब इससे लिक्विड से भी सॉलिड से भी। ये भी फिल कर लेते हैं कंटेनर कंप्लीटली, है ना। जिस कंटेनर में रखे जाएंगे उसको फिल कर लेंगे। अब गैस को सिलेंडर में रखा, सिलेंडर को फिल ऊपर तक फिल कर लेते हैं, ठीक है। कंप्रेस करके गैस रखी जाती है, एलपीजी वगैरह आपने देखा होगा, आपके घर आती है कंप्रेस लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं उसके, एलपीजी। ऐसे सीएनजी होता है ना, नेचुरल गैस जो होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी। तो उसको कंप्रेस करके लिक्विडी फॉर्म में लाकर, उसके क्या है कि उसके पार्टिकल्स को बहुत पास पास लाएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, है ना। किसी के पार्टिकल दूर दूर है तो वो गैस है, पार्टिकल और पास पास लाए, स्पेस कम हो गया उसमें तो लिक्विड में बदल जाएगी, और उसे कंप्रेस करा और पास पास लाए तो सॉलिड में बदल जाएगी। लेकिन सॉलिड में बहुत बदलना है ना। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड जो होती है आपकी आइस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें बहुत पास पास आ जाते हैं। किसी का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसमें गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की, और गर्म करेंगे और ज़्यादा हो जाएगी और फैल जाएगी। अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि कूलिंग होगी, जब कंप्रेसर होगा कूलिंग होगी तो, और वो पास पास आ जाएंगे, है ना, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, और सबसे कम होती है सॉलिड की। सॉलिड के बहुत पास पास होते हैं, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत कम होती है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मूवमेंट भी ज़्यादा होगा पार्टिकल का, ठीक है। तो इनका मूवमेंट भी ज़्यादा होता है इनका, है ना, ये जो है मूवमेंट ज़्यादा होता है इनका, इजीली फ्लो, ये आराम से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गैप है पार्टिकल के बीच में, तो लिक्विड से भी आराम से फ्लो करेंगे, ठीक है। मान लो दो गैसें हैं, हमने उनको मिलाया तो एक दूसरे में मिल जाएंगे, है तो डिफ्यूजन लेकिन फ्लो हो रहा है ना, है ना। दो मिक्सचर का, दो सबस्टेंस का आपस में मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन में जो है एक गैस दूसरी में मिल जाती है। डिफ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिली रहती है, ऑक्सीजन मिली रहती है, जिससे कि क्या है, जो हमारे प्लांट हैं जो पानी में रहते हैं हाइड्रोफाइट्स, वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं डिफ्यूजन में, है ना, एयर से तो लेते नहीं क्योंकि पानी के अंदर है, वो कहाँ से लेंगे, है ना। जो अपने जो एनिमल रहते हैं वाटर के अंदर, डीप उसमें रहते हैं ओशन में, वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, वाटर से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में छोड़ते हैं, तो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। वाटर में डिजोल्व क्यों होगी गैसेज, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस होगा उसके अंदर चली जाएंगी, मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस होगा ना लिक्विड के, उसके अंदर चली जाएंगी तो वो डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ही जो है, जो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो है ना वो गैसेज में देखा जाता है, ठीक है, गैसेज में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन देखा जाता है। हमने यहाँ एक यहाँ पे रखा ये कंटेनर, इसमें, और इसमें ब्रोमीन ले ली नीचे, ये एयर है इसमें, तो ये इधर से इधर जाएंगे, एयर नीचे आएगी, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे सारा का सारा ही वो कलर हो गया। तो स्प्रेडिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, है ना, स्प्रेड जो है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में होना, मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड
डिफ्यूजन, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल से क्या है, एक पार्टिकल का दूसरे में मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वो किस पे बेस है, डिफ्यूजन ये मोशन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। जिसकी मोशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो जल्दी डिफ्यूज होगा, जिसकी कम होगी वो कम जो होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ये टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। डिफ्यूजन हम कैसी, आपने देखा होगा कि हम अगर खाना बनाते हैं तो उसकी महक सारे में फैल जाती है। हम अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, तो उसकी परफ्यूम सारे में, सेंट छिड़कते हैं, उसकी परफ्यूम सारे में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, डिफ्यूज होते हुए फैलती है। फ्रेगनेंस, है ना, फ्रेगनेंस फैल जाती है चारों। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है, अब जो है वो कम होता है ना, लिक्विड में डिफ्यूजन सॉलिड गैसेज की अपेक्षा थोड़ा rather than solid is less। ठीक है, अब ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिक्विड में घोला, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट घोला, वो धीरे 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 करके सारे में फैलेगा, KMnO4। ऐसी कॉपर सल्फेट घोला, वो भी धीरे धीरे करके फैलेगा, उससे इससे वाटर पिंक हो जाएगा, है ना, कॉपर सल्फेट से ब्लू हो जाएगा, इससे ब्लू हो जाएगा। इंक डाल दी वाटर के अंदर तो वो धीरे धीरे करके खुलेगी, ठीक है, इससे स्लो मोशन आपको पता चल जाएगी, इससे स्लो हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मैंने आपको बता दी डिफ्यूज हो के जाती है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी वेरी लो। अगर हमने दो मेटल के ये बहुत सालों तक रख दिए तो ये डिफ्यूज हो सकते हैं, थोड़े कई साल तक रख दिए, है ना, डिफ्यूज सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इससे डिफ्यूजन कम होगा, है ना। तो और लोग बात कहते हैं कि इस पर डिफ्यूजन होता ही नहीं, है ना, लेकिन क्या डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन बहुत कम होता है सॉलिड के अंदर। ठीक है, अगर हमने दो ये मेटल के बांध के रख दिए, दूसरे बिल्कुल सटा के रख दिए और बांध दिए, थोड़ी देर बाद देखेंगे डिफ्यूज हो जाएंगी, थोड़ी मिल जाएंगी आपस में, लेकिन बहुत सालों बाद, है ना, ऐसे नहीं मिलेंगी एकदम। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने पे डिफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, आ गया। अब ये देखिए कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या है कि हमने 3 सिरिंज ली, एक में कंप्रेसिबिलिटी देखने के लिए हमने 3 सिरिंज ले ली। ठीक है, एक में NaCl डाल दिया, नमक, एक में डाल दिया वाटर, एक में डाल दी एयर, तीनों को नीचे से बंद करा, ऊपर से कंप्रेस करा, एक वेट डाल दिए, सब बराबर का वेट रख दिया। नमक वाला हिलेगा नहीं, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी 0 है, हाँ? और लिक्विड वाला भी नहीं हिलेगा, थोड़ा सा अगर हिलेगा हिला, लेकिन गैस वाला जो है नीचे आ जाएगा। सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा एयर की है, गैस की। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी उसकी है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ना, पार्टिकल मोशन में रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी है उनके अंदर, है ना। ये हमने पहले पढ़ा था कि पार्टिकल जो है हमेशा मोशन में रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सारे जितनी इसकी ये टाइप्स हैं, ये जितने इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सब उस पर डिपेंड करते हैं कि मोशन में पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना दूर दूर होंगे, जितना ज़्यादा होगा तो सॉलिड बन जाएगा। बस यही है, ये सारे वो उस पर डिपेंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, ओके बाय बच्चों।